आइडेंटिफाई करो, पहचानो। क्या पहचानना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसको ग्राफिकली सॉल्व करने बोला है। तो जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10 दिया हुआ है, तो पहले हम जो इक्वेशंस है उसको हम कंसिडर करेंगे। x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अब ये इक्वेशन कैसे है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमको कंसिस्टेंट है कि नहीं है कंसिस्टेंट, ये हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c = 0 लेंगे, जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। तो जब पहले इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो a1 क्या है हमारा 1 है, b1 1 है और c1 -5। जब दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a2 b2 c2 मिलेगा। तो a2 क्या है हमारे पास 2 है, b2 क्या है 2 है और c2 क्या है -10। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। a1/a2 हमको 1/2 मिलेगा, b1/b2 निकाल रहे हैं तो 1/2 मिल रहा है, एंड c1/c2 निकाल रहे हैं तो अगेन 1/2 मिल रहा है। यानी तीनों रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमको पता है कि लाइंस कैसे है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस दे रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइंस है, क्योंकि सोल्यूशन दे रहे हैं, इज कंसिस्टेंट। भले ही वो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस दो, तो कंसिस्टेंट लाइन है ये। अब हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो फिर से हम दोनों इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए हमको x की ऐसी वैल्यू लेना है कि y जो है हमको फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो x = अगर 0 लेते हैं तो हमको y = 5 मिल जाएगा। अब एक और पॉइंट, तो x = अगर 3 लेते हैं तो हमको y = 2 मिल जाएगा। तो हमको अब इसको टैबुलेट कर देना है। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए पहले इक्वेशन के लिए। पहला पॉइंट है 0,5 और दूसरा क्या है 3,2। तो इससे एक लाइन बन जाएगा पहले इक्वेशन का। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हमको x ऐसा लेना है कि y हमको इंटीजर मिले। तो x = 0 लेते हैं तो हमको y = 5 मिल रहा है। तो अगेन हमको एक और पॉइंट चाहिए। तो x = अगर हम 3 लेते हैं तो हमको 2 3 = 6, 2y = 10। तो 6 उधर चले जाएगा तो 4 बच जाएगा, y = 2 मिल जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए सेकंड इक्वेशन के लिए भी, तो उसको हम टैबुलेट कर देंगे। तो पहला पॉइंट 0,5 और दूसरा पॉइंट हमको 3,2। अब इसको हमको प्लॉट करना है, पहला इक्वेशन का और दूसरा इक्वेशन का। तो पहला इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो एक लाइन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो हमको दूसरा लाइन मिलेगा, और देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पहले 2 पॉइंट हम लिख लेंगे 0,5 एंड 3,2, उससे एक लाइन मिल गया हमको। और दूसरा भी पॉइंट वही है 0,5 एंड 3,2। तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन हो गया, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से ही जा रहा है, यानी हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन जो है टच कर रहा है करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन। तो ऐसे तो कई पॉइंट है एक लाइन में, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स है, तो इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे।